अच्छा जी, तो ये हमारी जो है वो इंडाइसिस की लास्ट जो है वो क्लास होगी। दो मैंने पहले डाल दी थी वीडियोस, और उसके अंदर हमने इंडाइसिस के सारे लॉस पढ़े थे। एक बार उनको रिवाइज करते हैं, फिर एक छोटी सी चीज़ आपको और बतानी है। उसके बाद जो है हमारे पास इंडाइसिस के लॉस ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम पास्ट पेपर्स करेंगे और जो लॉस हमने पढ़े हैं उनको अप्लाई करेंगे। तो पहला लॉ आपके पास ये था कि जब भी कभी बेसिस जो है वो सेम होंगी, पावर्स डिफरेंट होंगी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है। सेकेंड लॉ आपके पास ये था कि पावर बेसिस जो है वो सेम है, पावर्स डिफरेंट, बीच में अगर डिवाइड का साइन है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थर्ड लॉ मैंने ये पढ़ाया था कि भाई जब भी कभी बेसिस डिफरेंट होंगी लेकिन पावर्स जो है वो सेम होंगी और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो आप आपस में बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी उनकी पावर है उसको एज कॉमन ले लेंगे, मतलब ऐसे ब्रैकेट में लगा देंगे। ठीक है। ये फिर मैंने इसकी एग्जांपल भी यहाँ पर करवाई थी आपको। उसके बाद जो फोर्थ लॉ था वो ये था कि जब भी बेसिस डिफरेंट होंगी और बीच में साइन होगा डिवाइड का, तो आप बेसिस को डिवाइड करके पावर उसके ऊपर लगा देंगे, इस तरह से जो मैंने यहाँ पर करके एग्जांपल से भी बताई। सही है भाई। पांचवा लॉ ये था कि जब भी आपके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर पावर होगी, ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर पावर होगी तो आप ब्रैकेट वाली पावर को अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल। ठीक है। छठा लॉ ये था कि जब भी कभी आपके पास पावर नेगेटिव में होगी तो नेगेटिव पावर को आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। इंडाइसिस आपके पास अमूमन पेपर वन में आता है, पेपर वन में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। कैलकुलेटर के बगैर आप नेगेटिव पावर सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको आप पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि 1/बेस पावर कर देंगे। ठीक है। ये इसकी एक एग्जांपल मैंने करके बताई थी। उसके अलावा अगर आपके पास जो है वो इस फॉर्म में दिया हुआ होगा, यानी कि 1/बेस और उसकी पावर नेगेटिव होगी, तो उसमें भी सेम सीन करेंगे कि उसके अंदर भी हम रेसिप्रोकेट कर देंगे। ठीक है। यानी कि एक्स को जो है वो हम ऊपर ले जाके एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। और वन जो है वो नीचे आ जाएगा, तो अब वन नीचे लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है, क्योंकि कोई भी चीज़ डिवाइड बाय वन जो होती है वो वही नंबर आ जाता है। तो फिर वो इस तरह से पॉजिटिव बन जाएगी। फिर पॉजिटिव बना के हम उसको सॉल्व कर लेंगे जिस तरह यहाँ पर मैंने करा। सेवेंथ लॉ हमारे पास ये था कि बेटा किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होगी वो इक्वल टू वन होगा। कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो, उसकी पावर जीरो होगी तो दैट विल बी इक्वल्स टू वन। एट लॉ हमारे पास ये था कि वन की पावर कुछ भी होगी, एनी नंबर, कोई भी पावर वन की होगी, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू वन। ये आपके पास एट लॉ। नाइन्थ लॉ हमने पढ़ा अंडर रूट और ये क्यूब रूट के बारे में, कि आप किसी भी नंबर पे अगर अंडर रूट लगा हुआ हो तो उसकी जगह आप पावर हाफ भी लिख सकते हैं। इसी तरह से किसी भी नंबर पे अगर क्यूब रूट लगा हो तो आप उस पर पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, बात एक ही होगी। ये नाइन्थ लॉ। टेंथ लॉ हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये सीखा कि जब भी हमें इस तरह से कुछ दिया जाएगा और हमें वेरिएबल को फाइंड आउट करना है और पावर को इक्वल्स टू की दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो पावर को इक्वल्स टू की दूसरी तरफ शिफ्ट करके हम जो पावर होगी फ्रैक्शन में उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी कि ये 2/3 है तो यहाँ जाके ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है। फिर मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, अब एक आखिरी चीज़, इसको हम कह देते हैं 11th लॉ। ठीक है। ये थोड़ा सा डेसिमल के बारे में, कि अब डेसिमल पे पावर लगी होगी तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर स्क्वायर होगा तो वो तो चलें आप फिर भी कैलकुलेटर के बगैर कर लेंगे, लेकिन अगर स्क्वायर ना हुआ, अगर कोई क्यूब लगा हुआ हो, पावर 5 6 इस तरह से बड़ी पावर हो, तो उसको आप कैसे करेंगे पेपर वन में, अगर तो कैलकुलेटर ही अलाउ नहीं होता, अब वर्बली कैसे करेंगे भाई, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा है 0.04 और ये लिखा हुआ है अंडर रूट, अब सवाल ये है कि भाई आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप अंदर वाली जो डेसिमल होगा उसको होल नंबर में कर लेंगे। होल नंबर में करने का तरीका क्या है कि भाई देखें, अगर मैं 0.04 को
डिवाइड कर देता हूँ 100 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सही है, ये होल नंबर बन जाएगा। यानी कि अगर मैं 0.04 को लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 4 डिवाइड बाई 100, है ना। 4 डिवाइड बाई 100 भी 0.4 के ही बराबर होता है, तो मैं 0.4 की जगह रिप्लेस कर देता हूँ आपके पास 4 डिवाइड बाई 100। अब इसका तो अंडर रूट लेना मेरे ख्याल से आसान होगा। ठीक है, 4 का अंडर रूट अलग से लेंगे, 100 का अंडर रूट अलग से ले लेंगे। 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, 100 का आ जाएगा 10। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा 10 डिवाइड बाय 0, ये आपके पास जो आपका डेसिमल होता है वो यहाँ होता है। डेसिमल को एक स्टेप पीछे शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि 10 से डिवाइड हो रहा है, 0 को कैंसिल कर देंगे, तो 0.2 आपके पास जो है वो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। सही है। इसी तरह से एक और एग्जांपल करते हैं डेसिमल के हवाले से, कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दिया हुआ हो 0.2 का क्यूब, आपको पता करना है, तो इसमें भी आप यही करेंगे कि आपको ये चीज़ पता है कि 0.2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं बाय 10 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो 0.2 इक्वल्स टू 2/10 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात होगी। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, ये मैंने रिप्लेस कर दिया 2/10 से, पावर लगा दी पूरे पे। अब ये इस तरह से हो जाएगा कि 2 के ऊपर अलग से 3 पावर आ जाएगी, 10 के ऊपर अलग से क्यूब आ जाएगा। 2 पावर क्यूब आपको पता है 8 होता है, 10 पावर क्यूब आपको पता है 1000 होता है। आंसर आपके पास क्या आएगा? डेसिमल यहाँ होता है हमेशा नंबर के एंड में, इसको तीन तीन स्टेप पीछे ले जाएं, 1 2 और ये तीन जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके पास 0.008। सिंपल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, फिर पास पेपर्स की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, अब आपके पास फॉर एग्जांपल 0.08 पावर 3/2। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पता है 0.08 जो है वो इक्वल होता है 8, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 8/100 के, पावर वही रहेगी। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो 8 को मैं लिख सकता हूँ आपके पास 2/3। ठीक है, 2 का क्यूब लिख सकता हूँ ना, और 100 को अगर मैं चाहूँ मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर, बात वही हो जाएगी। अब इसके ऊपर अलग से 3/2 लगा देंगे, इसके ऊपर अलग से 3/2 लगा देंगे। आपने एक चीज़ पढ़ी है कि बाहर वाला ब्रैकेट, जब ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है तो बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कर देते हैं बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 3 9 हो जाता है और ये अपॉन 2 हो गया। इसी तरह से 10 2 3 6 हो जाता है, 6/2 आपके पास हो जाएगा 3, 10 क्यूब। तो यानी कि आपके पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ये तो 10 पावर क्यूब जो होता है वो 1000 के बराबर है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, या बल्कि छोड़े पास पेपर की तरफ बढ़ते हैं, बहुत हो गई एग्जांपल, आई होप समझ में आ ही गया होगा। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। पास पेपर्स के साथ सवालात दे दिए मैंने, उसके साथ आपका क्या कहते हैं वेरिएंट भी लिख दिया है और मार्किंग स्कीम भी साथ में लिख दी। अब ज़रा सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, आपके पास वो कह रहा है कि 4a² b जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3ab³ के साथ। ठीक है, तो आपको ये बात पता थी कि जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता था
तो और बेसिस जो है वो डिफरेंट होती थी, तो आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे। तो 4 और 3 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके अलावा ए स्क्वायर को +1 कर देंगे, इसलिए क्योंकि एक हमारे पास ए स्क्वायर है, दूसरा हमारे पास ए है, यानी कि ए और ए पावर 1 ये दोनों एक ही बात होती है, जिस तरह 2 और 2 पावर 1 एक बात होती है। तो इस वजह से मैंने ए स्क्वायर की पावर 2 को और ए की पावर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, और 1 को आपस में ऐड कर दिया। फिर इसी तरह से बी के साथ भी यही मामला होगा कि बी यहाँ पर बी की पावर कुछ भी नहीं है तो मतलब बी पावर 1 हो जाएगी, और दूसरी तरफ पावर 3 है, बीच में साइन आपके पास मल्टीप्लाई का है, बेसिस सेम है, साइन मल्टीप्लाई का है, पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स को ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 4 3 12 हो जाता है, ए क्यूब हो जाएगा, बी पावर 4 हो जाएगी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने ये चीज़ पढ़ी है कि कोई भी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो 5 पावर 0 तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि जब भी नेगेटिव पावर होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी कि 1/5 हो जाएगा, और इसकी जो पावर पॉजिटिव 1 है वो मैं लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है, लेकिन चले मैं लिख देता हूँ अभी के लिए, पॉजिटिव 1 है एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। 4/5, 1 - 1/5 इज 4/5। अच्छा, अब ब्रैकेट वाला सवाल आ गया, अंदर वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 1 है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, एक्स की पावर 3 है, उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू 5 स्क्वायर और एक्स पावर 6। 5 स्क्वायर जो होता है वो आपके पास 25 होता है, एक्स पावर 6। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगले में वो आपसे ये कह रहा है, अच्छा जी, ब्रैकेट है और पावर अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे जाके, तो 16 के ऊपर आप 1/2 लिखें या अंडर रूट लगा दें, एक ही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है, और क्यूब रूट जो होता है वो 1/3 के इक्वल होता है। तो अंडर रूट मैंने लगा दिया। ठीक है, और n को जो है वो 16 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दिया। ठीक है, तो 16 का अंडर रूट ले लेंगे, क्या आ जाएगा 4। ठीक है, फिर n 16 मल्टीप्लाई बाय हाफ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर सी। ये मार्किंग स्कीम नीचे दी हुई है, इससे भी चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई भी नंबर पावर 0 हमें पता है 1 हो जाता है, 4 पावर 1 इज इक्वल टू 4, आंसर इज 5। यहाँ पर आपके पास पावर पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो 1 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई बाय -2, 4 की पावर भी 1 है क्योंकि कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये आपके पास आएगा 1 पावर -2 और 4 पावर -2। अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर देता हूँ तो हमारे पास पावर्स पॉजिटिव में हो जाएंगी, ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो 4 ऊपर जाके 4 स्क्वायर हो जाएगा, 1 नीचे आके 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, आंसर आ गया 16। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बस इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, 27 पावर 1/3 है आपके पास। ठीक है, तो इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपको ये चीज़ पता है अच्छी तरह से कि 1/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट, पावर 1/3 इक्वल्स टू क्यूब रूट, तो मैं इसके ऊपर क्यूब रूट लगा देता हूँ, आंसर आपको पता है 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का ही क्यूब रूट जो होता है वो 27 होता है, 3 3 9। ये देखें, 3 का जो क्यूब रूट होता है वही इक्वल टू 27 होता है, हमें ये बात पता है कि 3 3 जो है वो 9 होता है, 9 3 27 हो जाता है, आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। इसको करने का एक तरीका और भी है, वो तरीका भी करा देते हैं। दूसरा तरीका इसको कराने का ये है कि भैया 27 की जगह आप लिख लें 3 क्यूब, पावर 1/3 रहेगी, क्योंकि 3 क्यूब इक्वल्स टू 27, 3 क्यूब जो होता है वो इक्वल टू 27 होता है, तो 3 क्यूब लिख लें 27 लिखें, बात तो एक ही है। बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दें,
ये 3 कैंसिल, 3 पावर 1 इज इक्वल टू 3। सिंपल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो खैर आप खुद ही कर लेंगे, ये मैं छोड़ रहा हूँ पहला वाला ए पार्ट। बी पार्ट इसका कर देता हूँ, ये बी भी आप कर ही लेंगे। चलिए कर ही देता हूँ, ऊपर वाला भी कर ही देता हूँ। कोई भी नंबर पावर 1 वही नंबर आ जाएगा, कोई भी नंबर पावर 0 इज इक्वल टू 1, आंसर आ जाएगा 10। फिर डिवाइड हो रहा है, ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है, अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें एक चीज़ पता है कि 1/2 जो है पावर 1/2 इक्वल टू होता है कि रूट के, तो मैं स्क्वायर रूट ही लगा देता हूँ डायरेक्ट। 1 के ऊपर रूट लगेगा, 9 के ऊपर अलग रूट लगेगा। 1 का रूट 1 ही होता है, हमें ये बात पता है, 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1 ही आता है। 9 का रूट हमें पता है 3 होता है, आंसर आ जाएगा 1/3। आगे चलते हैं। ब्रैकेट के बाहर पावर लगी हुई है, अंदर वालों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की पावर 1 है, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 ही है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। ए की पावर 4 है, मल्टीप्लाई बाय 2। 3 पावर 3 स्क्वायर और 4 2 जार 8, 3 स्क्वायर होता है 9, ए पावर 8। इस तरह से हाँ इवेल्युएट। ये तो अभी मैंने पिछले पीछे करा के आया हूँ, यही वाला सवाल सेम टू सेम। 16 आंसर होगा इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा ये कर लेते हैं, वो कह रहे हैं फाइंड एक्स। देखें एक्स पावर 3 वो कह रहा है इक्वल्स टू 27 पावर 0 है। आपको ये बात पता है कि 27 पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि पावर को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके जाना हो तो पावर को हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो एक्स ऐसे ही रहेगा, पावर उल्टी हो जाएगी, यानी कि पावर लग जाएगी यहाँ पे 1/3। अब हमें ये बात पता है कि 1 की कुछ भी पावर हो वो इक्वल टू 1 ही होता है, तो एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आपके पास मार्किंग स्कीम में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्ट डी देख लेते हैं। पार्ट डी को मैं ज़रा आगे कर देता हूँ, या जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, पहले तो जगह नहीं है इसके लिए। ओहो ये के साथ आ रहा है भाई, ओए ओए।